हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्ते भाग 6। अभी तक आपने पढ़ा माया और सचिन कोर्ट मैरिज करके घर आई और जानकी की नाराजगी को दूर करने का प्रयास करने लगे। इन दोनों को जानकी ने इस शर्त के साथ घर के अंदर ले लिया कि जो वो कहेगी दोनों मानेंगे। दोनों ने माँ की बात मान ली। उसके बाद अपने कमरे में एक फोटो के सामने खड़े होकर जानकी अपने अतीत में खो गई। अब आगे, जब माँ को कमरे में गए हुए कई घंटे हो गए और वो बाहर नहीं निकली, तब सचिन को बेचैनी हुई। सचिन के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि माँ उसके इस तरह शादी करने से ज्यादा दुखी हैं, इसीलिए अपने आप को उन्होंने कमरे में बंद कर लिया है और निकली ही नहीं। वो क्या करे? माँ के कमरे में जाए, उनसे बात करे, मनाए, लेकिन माँ ने तो गुस्सा किया ही नहीं और ना ही कुछ कहा। एक दो बात कहकर चुपचाप अंदर ले लिया और माया को भी कुछ नहीं कहा। वो माया के कमरे में गया तो माया सोच में बैठी हुई थी। तुम ठीक हो ना? माया को कुछ सोचते हुए देखकर उसने पूछा। घर की याद आ रही है क्या? घर में याद करने लायक क्या था? घर में अगर कुछ याद करने लायक होता तो हमें इस तरह से शादी थोड़ी ना करनी पड़ती। वो कुछ उदास स्वर में बोली। तो माँ की वजह से परेशान हो? उसने अपना हाथ सहलाते हुए पूछा। नहीं, उन्होंने तो कितनी आसानी से घर में आने दिया, ना कोई गुस्सा ना कोई रोष। माया कुछ सोचती हुई बोली। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा है, पर वो अंदर से दुखी हैं अपने नालायक बेटे के कृत्य पर। मैंने उन्हें चोट पहुंचाई है। सचिन दुखी हृदय से बोला। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना? जब उन्हें मेरी और अपनी मजबूरी बताओगे ना तो मान जाएंगी। सचिन कुछ पश्चाताप भरे स्वर में बोला। अब मैं माँ के कमरे में जाकर देखता हूँ। ऐसा ना हो कि हमारे लिए जो उनके मन में नाराजगी और दुख है अंदर ही अंदर उन्हें और पीड़ित कर रहा हो और वो बहुत ज्यादा परेशान हो। मैं चलूं? माया ने खड़े होते हुए कहा। नहीं, तुम अभी यहीं रुको। हो सकता है वो तुम्हें मेरे साथ देखकर रिएक्ट करे। मैं जाता हूँ। ऐसा करो, तुम किचन में चाय बना लो, मैं तुम्हें किचन दिखा देता हूँ। सचिन माया को किचन में ले गया और उसे चीनी, चाय पत्ती सब समझा दिया। माँ कैसी चाय पीती हैं। माया चाय बनाने लगी और सचिन माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाकर उसने देखा आराम कुर्सी पर दीवार की तरफ मुंह किए माँ आंखें बंद किए हुए पड़ी थी। आंखों से बह रहे आंसुओं के निशान गालों पर साफ दिख रहे थे। लगता है माँ को पापा की याद आ रही थी। हमने जो दुख उन्हें दिया है उसकी वजह से वो बहुत दुखी और अकेला महसूस कर रही हैं। शायद। वो जाकर माँ के पैरों में बैठ गया और अपना सिर उसके घुटनों पर रख दिया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके दिल को दुखाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसके लिए कोई माफी तो नहीं है, फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप जो कहोगी मैं मान लूंगा, पर इस तरह नाराज ना हो। अपने से मुझे अलग ना करो। आपके अलावा मेरा कौन है? आंखों से बहने वाले आंसू जानकी के पैरों को गीला करने लगे और उसकी आंखें खुल गई। बेटे को इस तरह देखकर माँ का दिल भर आया और उसने उसको अपने सीने से लगा लिया। बेटे, बच्चे तो होते ही गलतियां करने के लिए है ना, और माँ माफ करने के लिए, लेकिन सही राह भी तो माँ को ही दिखानी होती है ना। सचिन को लगा ही नहीं कि माँ उससे नाराज है। ऐसा लगा जैसे वो किसी सोच में है। आपने मुझे माफ कर दिया। माफ नहीं करूंगी तो कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी? तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। तो फिर आप उठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। चाय? हाँ, मैं माया को बोल कर आया हूँ। उसे चाय बनानी आती है। जानकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कैसी बातें करती हैं? आपकी बहू को चाय बनानी नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? उसको तो खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता है। अच्छा, तू तो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। सचिन ने शर्मिंदगी से मुंह झुका लिया। बस कभी कभी जब वो मिलने आती थी तब बनाकर लाया करती थी टिफिन में, और आप विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल आपके खाने जैसा स्वाद होता था। इसीलिए तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कहते कहते सचिन का चेहरा छोटे बच्चे जैसा उत्साह से भर गया और बिल्कुल वाणी जैसी लगी थी। जब पहली बार देखा था तभी तो मुझे पसंद आई। मेरी माँ और बहन के जैसा मिला जुला रूप है, और हॉस्टल में आपकी अनुपस्थिति में मैं उससे बंधता चला गया। जानकी ध्यान से सचिन का चेहरा देख रही थी। अभी भी कितना मासूम है। माँ, मुझे माफ कर दो। उसके साथ मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कोई और है। एक अपनापन सा लगता था
और आपके मना करने के बाद भी मैं उससे दूर नहीं जा पाया। लेकिन मैं ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं करना चाहता था, मगर परिस्थितियां ही ऐसी हो गई कि अच्छा ठीक है, ये बात फिर कभी करेंगे। जानकी ने उसको रोक दिया। जा चाय लेकर आ। सचिन ने माँ को सामान्य होते देखकर राहत की सांस ली। उसकी माँ बहुत मजबूत है। पिता के जाने के बाद कैसे उसने दोनों बच्चों और दादी को संभाला, ये सब उसने अपनी आंखों से देखा है। ये माँ की हिम्मत ही थी कि वो पापा के जाने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया और अपना करियर बना पाया, वरना वो तो टूट ही गया था और हिम्मत हार गया था। जानकी ने बाथरूम में जाकर पानी के छींटे मारकर चेहरा साफ किया और फिर बाल ठीक करके रूम में आ गई। तभी चाय और प्लेट में नमकीन बिस्किट लेकर सचिन आ गया। उसको अकेले आया देख जानकी ने उसकी ओर प्रश्नात्मक निगाहों से देखा। माया चाय नहीं पीती क्या? हॉस्टल में रहने वाला ऐसा कौन सा बच्चा होता है जो चाय या कॉफी ना पीता हो? पढ़ाई के समय तो चाय कॉफी हमारा सहारा होती है, तो उसे भी चाय के लिए बुलाओ। सचिन ने माया को आवाज लगाई तो वो आकर खड़ी हो गई। जानकी ने उसे अपनी चाय लेकर आने को कहा। माया अपनी चाय का कप लेकर आई तो माया को देखकर जानकी का दिल भर आया। बिल्कुल वाणी की बड़ी बहन सी दिखती है। इसी साल हॉस्टल में गई है और माया उसके घर आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ईश्वर भी पता नहीं क्या क्या खेल खिलाता है। माया आज मेरे साथ सोएगी मेरे कमरे में। अचानक चाय का कप टेबल पर रखते हुए जानकी ने कहा तो ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जी, सचिन और माया के मुंह से एक साथ निकला। मुझे माया से कुछ बात करनी है, जानकी ने कुछ विचारात्मक लहजे में कहा। माया सचिन को अपनी तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखता पाकर जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम दोनों तो पिछले 3 सालों से एक दूसरे को जानते हो, तो मुझे 3 महीने तो जानने के लिए चाहिए ना? वो तो मैंने बताया था ना माँ, माया के बारे में, सचिन ने सफाई से देते हुए कहा। लेकिन मुझे माया से बातें करनी है। तू तो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, मुझे भी बहुत कुछ जानना है। लेकिन उसके मुंह से माया के दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। पता नहीं जानकी माँ उससे क्या पूछे, क्या जानना चाहती है वो उसके बारे में। शायद वो अपने बेटे के सामने बात नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने अपने साथ सोने के लिए कहा है। मैं अपनी जिंदगी के सभी सच उन्हें बता दूंगी। ये सोचते हुए माया अपना मन पक्का करने लगी। अच्छा, तुम डिनर की तैयारी करो। सचिन ने इतनी तारीफ की है तुम्हारी, तो मैं भी तो तुम्हारे हाथ का खाना खाकर देखूं। जानकी ने उसको सोचते देख उसके मन को भयमुक्त करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। दोनों कुछ आश्वस्त से हुए जानकी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर। तब तक मैं सामने पार्क में घूम कर आती हूँ, कहकर वो घर से बाहर निकल गई। माया आश्वस्त होकर किचन की ओर गई और सचिन उसके साथ किचन में। आखिर माया को वहाँ उसकी जरूरत थी कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। ये जानकी का नियम था। वो रोज पड़ोस के पार्क में जाकर शाम को 1-2 घंटे बिताया करती। हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर उसे सुकून मिलता। वहाँ की चहल पहल उसके अकेलेपन को दूर करती है। वाणी हॉस्टल जा चुकी थी और सचिन अपनी नौकरी में था, तो यही उसका दैनिक नियम था। पार्क में अपने नियत स्थान पर जाकर वो बैठ जाती और सामने आते जाते लोगों को देखने लगती और यूं ही शाम का समय वहाँ के खुशनुमा माहौल में बिता कर आती और फिर लौटकर सचिन के लिए खाना बनाकर खिलाकर अपने कमरे में टीवी देखते देखते सो जाती। पर आज माया को देखकर उसका मन वापस अतीत में भटकने लगा और वो फिर अपने अतीत में गुम हो गई। गौरी ने कोशिश की कि जानकी उसके साथ चले। उसे उम्मीद थी कि वो धीरे धीरे जानकी को समझा देगी और बेटे को भी समझा बुझाकर कनिका से दूर रहने को कहेगी। बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। लेकिन इतना बड़ा धोखा खाने के बाद और रंजन का बेशर्मी वाला व्यवहार देखकर जानकी ने गौरी के साथ जाकर उनके बेटे के दिए घावों को याद करने से बेहतर माँ के साथ जाना समझा। साधना ने गौरी से कहा, ऐसे में मेरे साथ ही रहना ठीक है, अभी अभी चोट लगी है, समय लगेगा। तो गौरी ने सहमति जताई। लेकिन साधना ने गौरी को ये भी कहा कि तुम रंजन को समझाओ, अगर वो अपनी गलती मानकर कनिका का साथ छोड़ दे, फिर वो अगर गौरी को ले जाएगा तो उन्हें कोई हर्ज नहीं है। गौरी ने आश्वासन दिया कि वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी और उसे विश्वास है कि समय बीतते बीतते रंजन उसकी बात मानेगा। 15 दिन बाद जब रंजन आया तो गौरी ने रंजन को समझाने की कोशिश की कि अगर उसे कनिका को ही अपना जीवन साथी बनाना था तो फिर जानकी से शादी नहीं करनी चाहिए थी।
उसने उसका बचपन का रिश्ता भी तुड़वा दिया। हमने तो कोई जोर भी नहीं डाला था ना बेटे, कम से कम एक बार बताकर तो देखता। और इस पर रंजन ने जो बात कही उससे गौरी भी अवाक रह गई। आपने गौरी को पसंद कर लिया था और जब भी मैं आता आप उसके गुणगान करने लगी थी। तब तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर जब आपने ये बताया कि वो इकलौती बेटी है और उसके माँ बाप का सब कुछ उसी का है, तो मेरे मन में शादी का विचार आ गया था। क्योंकि कनिका से मेरे संबंध तो बन गए थे, पर शादीशुदा होने की वजह से शादी नहीं कर सकता था। और जब मैंने उसे जानकी के बारे में बताया तो उसने कोई एतराज नहीं जताया। साधारण सी घरेलू लड़की अपनी घर गृहस्थी में रमी रहती, और कभी पता लग भी जाता तो हमारा सोचना था कि बच्चे और माँ बाप समाज के कारण घर छोड़कर नहीं जाती। जिस तरह कनिका का पति अनदेखा कर रहा था वो भी समझौता कर लेती। पर शादी होने के बाद परिस्थितियां बदल गई। कनिका के पति को सब पता लग गया और उसने कनिका पर मुझसे दूर रहने का दबाव डाला। उनमें रोज लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा और कनिका ने उससे अलग होने का फैसला कर लिया। आखिर में अपने बेटे को अपने पास रखने की शर्त पर तलाक देने को राजी हो गया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। मेरी पत्नी और बच्ची तो आपके साथ ही रह रही थी, पर आपकी जिद पर मुझे उसको साथ ले जाना पड़ा। और फिर एक दोस्त के जरिए जानकी को सब बात पता लग गई, पर मुझे लगा था कि आप दोनों के समझाने पर जानकी मान जाएगी। तूने ये अच्छा नहीं किया बेटे। जानता है ना, दो नावों में सवार आदमी आखिरकार डूब ही जाता है और लालची अपने लालच की वजह से पकड़ा जाता है। जानता है जब समाज में सभी को पता लगेगा तो कितनी बदनामी होगी। तू तो दूर रहता है, पर हमें तेरी बहन की शादी भी करनी है। अब जो हुआ सो हुआ। आप अब अपनी बहू को समझाने की कोशिश करो और ना माने तो पोती को सौंपने का जिक्र करो, तब शायद मान जाए। गौरी ने बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए। आखिर वो इकलौता बेटा था। अब उन्हें चिंता थी कि समाज में बातचीत प्रारंभ हो उससे पहले बेटी के हाथ पीले हो जाएं, वरना अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। जानकी को बिना बताए साधना और राजेश भी रंजन से मिलने पहुंचे और उसे फिर समझाने की कोशिश की, पर रंजन जो ठान चुका था उसके आगे एक भी बात मानने को राजी नहीं था। उसका साफ कहना था कि कनिका को वो नहीं छोड़ेगा, हाँ उसे अलग घर में रखेगा। जानकी को उसके साथ ऐसी स्थिति में निर्वाह कर लेना चाहिए। उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसे पत्नी के सारे अधिकार मिलेंगे और उसी हक से वो समाज में मेरे साथ रहेगी। आखिर कनिका भी तो राजी है ऐसे रहने के लिए। रंजन की बेशर्मी देख दोनों बुझे मन से वापस लौट गई। साधना मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि उसने क्यों गौरी की बातों में आकर बेटी की शादी कर दी। खैर अब क्या हो सकता था, समय निकल चुका था। अब जो भी है वही समेटना पड़ेगा। आगे कौन सा मोड़ आएगा जानकी की जिंदगी में वो हम जानेंगे कल के भाग में। तब तक के लिए थैंक यू।